हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह का निटिंग पैटर्न बताऊंगी। इसको वेब स्टिच कहते हैं। ये मकड़ी के जाले की तरह लगता है। देखने में जितना सुंदर होता है, बनाने में उतना ही आसान है। डार्क कलर पे है इसलिए क्लियरली विजिबल नहीं है। आप इसको लाइट कलर पे देख सकते हैं। ये इस तरह का पैटर्न आता है। ये 4 सिलाइयों की एक डिब्बी होती है, बहुत सुंदर लगती है। और ये इस तरह से चारों तरफ से वेब का डिजाइन आता है। आज हम ये देखेंगे हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। शुरू करेंगे। किसी भी सिलाई से इस डिब्बी को डाला जा सकता है। ठीक है, 4 सिलाइयों की ये डिब्बी है। इसके अंदर हमें जो फंदे चाहिए वो 4 से भाग के चाहिए। तो इसके अंदर मैंने 32 फंदे लिए हैं सैंपल के लिए, 32 फंदे लिए हैं। ठीक है, अब शुरू करेंगे। पहले 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। पहले 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब अपने धागे को पीछे की तरफ करके अब यहाँ पे जो फंदे हैं ये 2-2 के जोड़े में बुने जाएंगे। इसके अंदर जो पीछे वाला फंदा है, उसको पहले उठाएंगे। ठीक है, इस तरह से, और सीधा फंदा बुनेंगे। अभी हमें इसे निकालना नहीं है। फिर जो आगे वाला फंदा है उसको उठाएंगे और सीधा बुनेंगे। इसके बाद इन दोनों को इकट्ठे निकाल देना है। ठीक है, अभी धागे मेरा पीछे ही है। अब मुझे ये आगे के 2 फंदों को जोड़ों में काम करना है। तो पीछे की तरफ से पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और सीधा बुनेंगे। उसके बाद सिलाई को आगे करके, धागा मेरा पीछे ही है, आगे वाले फंदे को उठाएंगे और इसको भी सीधा बुनेंगे। फिर इन दोनों फंदों को निकाल देंगे। इस तरह ये जोड़ा बन गया। अब मैं अपने धागे को आगे करूंगी और 4 फंदे उल्टे बुन लूंगी। उसके बाद फिर धागा पीछे करूंगी। अब फिर इन दोनों फंदों में पीछे वाले फंदों को इस तरह उठाएंगे, सीधा बुनेंगे। फिर आगे वाले फंदे को उठाएंगे, सीधा बुनेंगे और दोनों फंदों को निकाल देंगे। फिर यहां से पीछे सिलाई में पीछे वाले फंदे को देखिए, इस तरह से पीछे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर सिलाई को आगे की तरफ से आगे वाले फंदे को सीधा बुन के दोनों को निकाल देंगे। फिर धागे को आगे करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर धागे को पीछे करके पीछे वाले फंदे को इस तरह उठा के पहले बुन लेंगे। फिर आगे वाले फंदे को बुनेंगे और दोनों फंदों को निकाल देंगे। फिर यहाँ से पीछे वाला फंदा पहले बुनेंगे पीछे की तरफ से। फिर आगे की तरफ से आगे वाला फंदा बुनेंगे और दोनों को निकाल देंगे। धागे को आगे करके 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ठीक है, फिर धागे को पीछे करके पीछे वाले फंदे को इस तरह से उठा के आगे वाले फंदे को बाद में उठा के तर करेंगे। फिर पीछे की तरफ से पीछे वाले फंदे को उठा के सीधा बुनेंगे और आगे की तरफ से आगे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और दोनों को निकाल देंगे। धागे को आगे करेंगे, लास्ट के बचे हुए 2 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आएगी। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, तो जितने भी फंदे हैं उन सबको उल्टा बुन लेना है। देखिए, मैंने पूरी उल्टी रो कर ली है। अब मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। सीधी सिलाई में ये मेरी तीसरी रो है, 3rd रो है। ठीक है, अब पहले 6 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। छह फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। फिर धागे को पीछे की तरफ करके पीछे वाले फंदे को पहले बुनूंगी। फिर आगे वाले फंदे को बुनूंगी और दोनों को निकाल दूंगी। पीछे की तरफ से पीछे वाले फंदे को पहले बुनूंगी। फिर आगे की तरफ से आगे वाले फंदे को बुनूंगी और दोनों को निकाल दूंगी।
धागे को अपनी तरफ लाके 4 फंदे उल्टे बुनूंगी। फिर धागे को पीछे की तरफ लाके पीछे वाले फंदे को पहले बुनूंगी, फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुन के दोनों को बाहर निकाल दूंगी। फिर पीछे की तरफ से पीछे वाले फंदे को बुन के आगे की तरफ से आगे वाले फंदे को बुन के सीधा दोनों को बाहर निकाल दूंगी। फिर धागे को अपनी तरफ लाके 4 फंदे उल्टे बुन लूंगी। फिर धागे को पीछे करूंगी, पीछे वाले फंदे को पहले आगे लाके फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुनूंगी, दोनों को बाहर निकाल दूंगी। पीछे की तरफ से पीछे वाले फंदे को, फिर आगे की तरफ से आगे वाले फंदे को बुन के दोनों को बाहर निकाल दूंगी। फिर धागे को आगे करके बचे हुए 6 फंदों को उल्टा बुन लूंगी। जो लास्ट के 6 फंदे बचे हैं उनको उल्टा बुन लूंगी। इस तरह। अब मेरी लास्ट है 4th सिलाई। इसके अंदर पूरी उल्टी सिलाई मैं पूरी उल्टी कर लूंगी। उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी कर लूंगी। ये मेरी सिलाई पूरी हो गई है और ये इस तरह का आएगा। ये बहुत सुंदर पैटर्न लगता है। ये देखिए, ये इस तरह का डिजाइन आ जाएगा, इस तरह का। ये बीच में छोटे छोटे से सर्कल आते हैं और ये चारों तरफ से इस तरह वेब आता है, तो इसीलिए इसको वेब स्टिच कहते हैं। देखिए, इस पैटर्न को हमने नोट कर लिया है। ये हमारा निटिंग पैटर्न 8 है। इसको हम वेब स्टिच कहते हैं, मकड़ी का जाला। ये एक रंग की बुनाई है। 4 सिलाइयों की एक डिब्बी बनेगी। 4 के जोड़े के फंदे हमें डालने हैं। इसमें सैंपल के लिए मैंने 32 फंदे लिए हैं। अब जो हमारी सबसे पहली रो है उसमें पहले 2 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी, फिर पीछे वाला फंदा पहले और आगे वाला फंदा बाद में सीधा बुनूंगी। फिर पीछे वाला फंदा पीछे तरफ उल्टी तरफ से, मतलब पीछे की तरफ से पहले बुनूंगी और आगे वाला फंदा आगे की तरफ से सीधा बुन के इन दोनों को उतारूंगी। फिर 4 फंदे उल्टे बुनूंगी। इसी तरह हर उसके अंदर मैं करूंगी। पीछे वाला फंदा पहले और आगे वाला फंदा बाद में सीधा बुनूंगी। फिर पीछे वाला फंदा पीछे तरफ से पहले और आगे वाला फंदा आगे की तरफ से सीधा बुनूंगी। फिर 4 फंदे उल्टे बुनूंगी। इस तरह करके मैं अपनी रो पूरी कंप्लीट कर लूंगी और लास्ट के 2 फंदे में उल्टे बुन लूंगी। रो 2 के अंदर पूरी उल्टी सिलाई होगी। रो 3 के अंदर पहले 6 फंदे में उल्टे बुनूंगी। उसके बाद उसी तरह से सेम पैटर्न चलेगा। पीछे वाला फंदा पहले और आगे वाला फंदा बाद में सीधा बुनूंगी। पीछे वाला फंदा पीछे की तरफ से पहले और आगे वाला फंदा आगे की तरफ से बाद में सीधा बुन के दोनों को उतार लूंगी। अगले 4 फंदे उल्टे बुनूंगी। इसी तरह 2-2 के जोड़ों में इन फंदों को बनाते हुए 4 फंदे उल्टे बुनूंगी। 2-2 के जोड़ों में इन दोनों फंदों को बनाते हुए लास्ट के 6 फंदों को उल्टा बुनूंगी। रो 4 होगी पूरी उल्टी सिलाई। इस तरह ये मेरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।